conjugate symmetry, conjugate symmetry, conjugate symmetric and anti-symmetric. ठीक है, तो इन ये जो टाइप होती है सिग्नल की, इनको कैसे डिफाइन करते हैं? कॉन्जुगेट सिमेट्रिक और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? अगर x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी इज इक्वल टू x ऑफ t, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? दैट सिग्नल विल बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। ठीक है, और x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी, ये हमारा होगा कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है ना? तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक में क्या मतलब है? एक्स ऑफ, ये इस तरीके से अज्यूम करो, इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ, इसको दो पार्ट में लिख लेते हैं हम, एक्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ टी प्लस जे ऑफ एक्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ टी। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? यस सर। हाँ, अब अगर इसको हम लिख दें एक्स ऑफ कंजुगेट फाइंड आउट करूं, एक्स ऑफ कंजुगेट क्या होगा? एक्स ऑफ रियल पार्ट एज इट इज माइनस ऑफ जे एक्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ टी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये इक्वल टू एक्स टी कब होगा? जब आपका रियल पार्ट एक्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ टी शुड बी क्या होना चाहिए? इवन, और एक्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? ओड, और है ना? तभी तो ये माइनस आएगा इधर। यस तो सर। तो कंजुगेट सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या है? रियल पार्ट शुड बी इवन, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट शुड बी ओड। और ऐसे ही कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री के लिए क्या हो जाएगा? बताओ, कॉन्जुगेट एंटी एंटी सिमेट्री में क्या आएगा? कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री, इसमें आपका रियल पार्ट क्या होगा? और ओड, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इवन। इवन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। तो ऐसे ही हम x ऑफ t को क्या लिख सकते हैं? x ऑफ t इज कॉन्जुगेट ऑफ सिमेट्रिक पार्ट ऑफ t प्लस कॉन्जुगेट ऑफ एंटी सिमेट्रिक, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ t। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों को यस ऐड सर। करो, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को, तो आपको x ऑफ t मिल जाएगा। ये किस कंडीशन में? जब आपका एक्स टी इज ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे एक कुछ प्रॉपर्टीज की नोट कर लो। अगर a प्लस बी है, ठीक है, और इसका पूरे का कॉन्जुगेट है, तो ये क्या होगा? a का कॉन्जुगेट प्लस b का कॉन्जुगेट लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, और यस अगर सर। ये a ऑफ b है मल्टीप्लाई और इसका कॉन्जुगेट है, इसको आप लिख सकते हो a का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय b का कॉन्जुगेट। ठीक है, और अगर a को आप a के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर आएगा। ये इसके छोटे छोटे से फार्मूले हैं एक दो, इनको याद रखना। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है,
चलो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लिख लो। अगर x ऑफ t इज इक्वल टू 1 प्लस जे कॉस ऑफ t है, ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है x ऑफ t इज क्या है, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, एंटी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, इवन है, ओड है, क्या है? ठीक है, हाँ, ये आपको क्वेश्चन है और इसका आपने फाइंड करना है। फाइंड x ऑफ t इज इवन और ओड, इवन और ओड, एक तो ये हो गया। और इसको फाइंड आउट करना है ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, सोल्व करना है इसको। एक और क्वेश्चन लिख लो इसी में, x ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस जे साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय, चलो बस इतना ही रखो, डिवाइडेड मत करो, टी स्क्वायर प्लस जे साइन क्यूब टी रखो। ठीक है, इसमें आपको बताना है एक्स टी इज, फाइंड एक्स टी इज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक और नन। ठीक है, चलो ये दो क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप इज पीरियोडिक और एपीरियोडिक सिग्नल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, पीरियोडिक और एंड एपीरियोडिक सिग्नल। एपीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन हम बात करते हैं पीरियोडिक सिग्नल की। बताओ क्या होता है पीरियोडिक सिग्नल, कैसे डिफाइन करोगे? फॉर ए सिग्नल टू बी पीरियोडिक। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? इट मस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। क्लियर? सबसे पहली कंडीशन ये है पीरियोडिक की, सिग्नल मस्ट बी प्रेजेंट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, और सेकंड Yes, कंडीशन sir. क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? इट मस्ट रिपीट इटसेल्फ, इट मस्ट repeat itself after some constant time। ठीक है, और यू कैन से आफ्टर सम कांस्टेंट टाइम। ठीक है, और जो मिनिमम टाइम जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे हम, एक मिनट को, द मिनिमम टाइम पीरियड after which the signal repeat itself is called fundamental time period। fundamental
टाइम पीरियड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक जो अभी तक हमने समझा? इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर एक चीज ऐसे ये नोट कर लो, सबसे इसका मतलब ये मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स ऑफ टी प्लस माइनस कैपिटल टी शुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ टी। इसका मतलब क्या है, ये जो टी है यहाँ पे प्लस माइनस इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, यानी किसी एक फंडामेंटल टाइम पीरियड के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट करे और सिग्नल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पीरियोडिक सिग्नल होगा। और ये जो यहाँ पे टी है ये क्या है, ये है इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है, और टी को हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा ने नोट की यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और टी क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t। और इसको अगर टी और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करेंगे तो ये इक्वल टू किसके इक्वल होगी, 1/f0। f0 इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई f0। ठीक है, हाँ भाई, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं मैथमेटिकली जैसे ये लिखा है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, एक्स ऑफ टी प्लस माइनस एम ऑफ टी शुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ टी। और एम में भी, एम इज एनी इंटीजर वैल्यू। ये भी तो ठीक है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो, या गलत है, टेल मी। ठीक है सर। है ना, इसका मतलब क्या है कि सही अगर है मैं, सर। क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं सर। ठीक है, चलो, यहां तक क्लियर है चीज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इसको कैसे हम इस चीज को डिफाइन करते हैं, कैसे इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, थोड़ा सा वो चीज समझते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये बना है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन है हमारे पास, ए xt इज गिवन इन फिगर, फाइंड वैल्यू ऑफ xt एट 1037 सेकेंड। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, और xt जो गिवन है वो ये है, x ऑफ t इज इक्वल टू, ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक अप्रोच करता है। ठीक है, ये 0, 5, 10 और यहाँ पे ये वैल्यू है इसकी 5, फिर ऐसे ही रिपीट करता है ये। ठीक है, 10, 15, 20, फिर ऐसे ही रिपीट करता है 25, 30 और ये इंफिनिटी तक है। तो बता सकता है कोई मुझे 1037 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ।
3 होगी सर, है 3 होगी, कितनी होगी? 3। 3। यस सर। 1037 में पहले देखो कितनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा। 1037 में कितनी इसकी साइकिल कितने की है? 10 की है ना। तो मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1003 प्लस 7 इसके इक्वल होगा ये, है ना। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है? फंडामेंटल टाइम पीरियड कितनी देर के बाद रिपीट कर रहा है सिग्नल अपने आप को? आफ्टर 10 सेकेंड, यस सर। है ना। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड हो गया 10 सेकेंड, और 10 को मल्टीप्लाई बाय 103 करो, कितनी सेकेंड होगी? 1030। इसका मतलब क्या है? 1030 पे वैल्यू क्या होगी? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x ऑफ 1037 इज इक्वल टू x ऑफ 1030 प्लस 7। तो इस पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0, ठीक है ना। और अब 7 वैल्यू आगे कैलकुलेट करनी है, 5 2, यानी यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। जो 7 पे वैल्यू होगी वही 1037 पे होगी। कैलकुलेट कर सकते हो? पांच पे वैल्यू 5 है, ठीक है, और 10 पे वैल्यू 0 है, तो 7 पे क्या होगी? स्लोप 1 है ना इसका। यस सर। हाँ, तो निकाल लो वैल्यू वहां से। तीन आएगी, है ना। यस सर। ठीक है, तो यस ये सर। वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 3, ठीक है। यस सर। अब अगर मैं मान लो साइनसॉइडल सिग्नल लूं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी कराया ये लास्ट वाला। एक मिनट, साइनसॉइडल सिग्नल की बात करें अगर हम, साइनसॉइडल सिग्नल, ठीक है। साइनसॉइडल सिग्नल को कैसे लिखते हैं? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी, या फिर अगर मैं लिख दूं इसको ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। अब यहाँ पे आपको पता है हर चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? ये क्या होता है? ओमेगा नोट टी, इसको हम बोलते हैं फेज एंगल। ओमेगा नोट को अगर टी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है? फेज एंगल। इसको बोलते हैं फेज एंगल। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये जो फाई है इसको बोलते हैं फेज डिले और एडवांस। ये किस पे डिपेंड करेगा? प्लस माइनस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और ए क्या होता है आपका? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगर मैं यहां से लिख दूं फेज एंगल, फेज एंगल किसके इक्वल है? ओमेगा नॉट टी के। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी बताएगा? फ्रीक्वेंसी बता दो। फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे? ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। ओमेगा नॉट, इसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और अगर एफ नॉट की बात करेंगे तो कैसे मिलेगी, फ्रीक्वेंसी कैसे आई आपकी, अगर आप फेज एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, कई बार आपका ये रिलेशन यूज होगा, नेटवर्क में बहुत यूज होता है ये वाला रिलेशन। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। हाँ, ये छोटे छोटे चीजें हैं, ये थोड़ा सा याद रखना इनको। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, अगर मैं पाई की वैल्यू चेंज करूं, ठीक है, एडवांस या डिले में इसमें कुछ चेंज करता हूं, तो इसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बताइए, हाँ या ना? क्या सर, एक बार रिपीट करना। डिले और एडवांस इन फेज, यानी फाई की वैल्यू में चेंज करें, इट विल इफेक्ट पीरियोडिसिटी और नॉट? इट विल इफेक्ट पीरियोडिसिटी और नॉट? सर पीरियोडिक तो होगा सर, फिर भी पीरियोडिक तो होगा सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, इसके इफेक्ट आएगा पीरियोडिसिटी पे? जल्दी बता दो फटाफट कि हाँ सर आएगा या नहीं आएगा। डिले ऑफ एडवांस, डिले और एडवांस इन फेज डज नॉट इफेक्ट पीरियोडिसिटी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एक मिनट होल्ड रखना। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और एक रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या होती है, a इज इक्वल टू, मैं एक सिग्नल हमने रिप्रेजेंट कर दिया, x ऑफ t इज इक्वल टू e रेज टू द पावर j थीटा। ठीक है, ठीक है, इसको अगर मैं यूलर्स फॉर्म में लिखूं r e रेज टू द पावर j थीटा, ऐसे भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे r क्या होता है, मैग्नीट्यूड, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, थीटा होगा फेज एंगल। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, जैसे अगर हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो थीटा जो है आपका फेज एंगल किसके इक्वल होता है, ओमेगा नॉट टी के। तो यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो टाइम पीरियड की। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन आपके पास साइन ऑफ 3t इज पीरियोडिक
और नॉट। इफ पीरियोडिक फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे कंपेयर करोगे इसको, क्या होगा, टाइम पीरियड क्या आएगा इसका, ओमेगा नोट किसके इक्वल है 3, ओमेगा नोट किसके इक्वल होता है 2 पाई अपॉन 2 टी पाई नॉट, अपॉन टी। टी नोट यानी फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो यहाँ से टी नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई बाय 3, यानी ये सिग्नल पीरियोडिक होगा आपका। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब अगर मान लो Yes, sir. कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, अब वो डिपेंड करेगा उस रिजल्ट पे कि वो पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इसके लिए पॉइंट पहले ये नोट कर लो। फॉर द कॉम्बिनेशन of 2 or more signal to be periodic, ratio of time period of any two signal should be रेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मेरे पास x ऑफ t एक सिग्नल है जो x1t है प्लस x2t है, सो ऑन अप टू n नंबर ऑफ सिग्नल है। ठीक है, तो उनका मान लो इनका टाइम पीरियड क्या दे रखा है, इसका t1 है, इसका t2 है, इसका tn है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t3, ठीक है, t1 अपॉन t4, सॉरी t1 अपॉन t2 हो गया, यहाँ पे t2 अपॉन यानी इन दो का रेशियो लिया, फिर इससे अगले वाले का इनका रेशियो, फिर t3 बाय t4 लिया। ऐसे ही हमने जो रेशियो आ रहा है हमारे पास वो ऑल शुड बी रेशनल नंबर। इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम समझेंगे। ठीक है, और इसका जो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, xt का टाइम पीरियड t है, तो वो टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ t1 t2 t3 सोन अप टू tn। ठीक है, क्लियर है। हाँ, यस सर। और अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमने, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इनकी, वो हो जाएगा HCF ऑफ ω1 ω2 सोन अप टू ωn। ठीक है, यानी प्रीवियस में ये जो हमने टाइम पीरियड लिया t1, अगर मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी ω1 हो जाए, इसकी ω2 होगी और इसकी ωn होगी, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए तो रेशियो कैलकुलेट कर लिया, और वो रेशियो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। और फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ ऑल दीज टाइम पीरियड। ठीक है, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, वो क्या होगी, HCF ऑफ ω1 ω2 सो ऑन अप टू ωn। ठीक है, अगर मान लो, अब एक चीज और नोट कर लो यहाँ पे, अगर टाइम पीरियड रेशियो में है, ठीक है, रेशियो में है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम निकालना आता है रेशियो वाली टर्म का आपको। अगर P बाई Q की टर्म्स है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, फाइन, मैं एलसीएम आपको निकलवा रहा हूं, आप मान लो P1 Q1 P2 अपॉन Q2, ये दो रेशियो हैं। ठीक है, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज रेशियो। कैसे फाइंड आउट करते हो आप, बताओ। इसका एलसीएम क्या आएगा, ये दो रेशियो दे दिए मैंने, P1 अपॉन Q1 और P2 अपॉन Q2, तो इनका वो क्या आएगा एलसीएम इन दोनों रेशियो का,
अरे एलसीएम निकालना नहीं आता क्या रेशियो का, कैसे कैलकुलेट करते हैं? जल्दी बताओ। हाँ भाई, अरे बताओ, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है सर। तो फिर बोलते क्यों नहीं? जल्दी बताओ। एलसीएम लेना नहीं आता रेशियो का? इसको हम कैसे लिखते हैं? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर टर्म्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर टर्म्स। और ऐसे ही अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे करते हैं? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर टर्म्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये दोनों फार्मूले याद रखना, ये यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है? अब एक क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपका, एक्स टी आपको गिवन है 2 cos 2t प्लस 4 cos 4 pi t, ठीक है? फाइंड एक्स टी इज पीरियोडिक or not. If periodic, find its fundamental time period. हाँ भाई, बताओ मुझे क्या है ये? ऐसे लिख दिया मैंने। ये सिग्नल एक्स टी पूछा है, पीरियोडिक होगा या नहीं होगा? अरे जल्दी बोलो यार, इतना टाइम नहीं है, फटाफट। लो क्वेश्चन इसका देखो, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? पहले x1t है मान लो इसको, ये x2t है, इसका टाइम पीरियड बताओ मुझे। इसका टाइम पीरियड मैंने मान लिया t1 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा नोट क्या है? 2। कैंसल आउट कर दिया, क्या आ गया? पाई। t2 कैलकुलेट करो, क्या होगा? 2 पाई अपॉन 4 पाई, कितना आया? 1/2। ठीक है, अब इनका रेशियो कैलकुलेट करो। फाइंड रेशियो t1 अपॉन t2 क्या है? 2 पाई के इक्वल है ना? 2 पाई क्या है? ये रेशनल नंबर है? नहीं है, इरेशनल नंबर, ठीक है? देयरफॉर xt इज नॉट पीरियोडिक। अगर मान लो मैं यहीं पे 4 पाई की जगह सिर्फ 4 कर देता, पाई हटा देता, इसी क्वेश्चन में अब पाई हटा दो तो क्या आ जाएगा? यहां से क्या आ जाएगा? ये पाई आ गया, इधर से रेशियो क्या आ जाएगा? मैं इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूं, 2 आ जाएगा। ये मान लो पाई हटा दिया मैंने, ये तो ये सेम रखा, यहां से पाई को रिमूव कर दिया, तो उस केस में आपका t2 क्या आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 4 यानी π/2। अब यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे निकालते? पहले तो रेशियो कैलकुलेट करते। रेशियो क्या आता उस केस में? पाई अपॉन π/2 यानी 2, जो कि क्या है? एक रेशनल नंबर है ना? तो ये Yes, sir. पीरियोडिक होगा। और टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम ऑफ पाई और π/2।
तो ये क्या है, इसका एलसीएम कैसे लेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इसका, पाई, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, दोनों में पाई है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, पाई। डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, 1 और 2 का एचसीएफ क्या होता है, 1, 2, ठीक है ना। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या आ जाता है उस केस में, पाई। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, अरे जल्दी बताओ, नो हाँ या सर, ना, है नो सर, पक्का, नहीं है सर। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन ये है, x ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस e रेज टू द पावर j 5 पाई बाय 4 t प्लस e रेज टू द पावर j 7 पाई बाय 5 t। इसका टाइम पीरियड, पहले तो ये बताओ ये पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। फाइंड xt इज पीरियोडिक, और अगर पीरियोडिक है तो इसका ft फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, कोई भी कांस्टेंट सिग्नल जो होता है, 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज पीरियोडिक, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, अगर मैं इसको 2 की वैल्यू इसको इस तरीके से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये 2 ही रहेगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये एवरी टाइम, कोई भी टाइम पीरियड ले लो उसी के लिए पीरियोडिक होगा, ऑल वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। तो ये तो पीरियोडिक होगा ही होगा, इसका टाइम पीरियड हम डिफाइन करेंगे तो सारी वैल्यू के लिए ये डिफाइन हो जाएगा। तो अब हमें सिर्फ इन दो का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। बताओ, यस सर, यहाँ पे ओमेगा नोट की वैल्यू क्या है, ये मान लो 1 है, ये 2 है। ओमेगा नोट 1 की वैल्यू क्या है, 5 पाई बाय 4, क्या होता था यहाँ पे, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नोट टी होता था। उससे कंपेयर करो, ओमेगा नोट की वैल्यू आएगी 5 पाई बाय 4। ओमेगा नोट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 पाई बाय 5, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, बता सकता है कोई, 2 पाई बाय सर 2 ओमेगा पाई नोट अपॉन 1 क्या आएगा, 8 बाई 5। यहां से टी नोट 2 कैलकुलेट करो, 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 बाई 7, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर, तो अब इसका टाइम पीरियड xt का टाइम पीरियड t यानी ओवरऑल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 क्या आएगा, 8 बाई 5 और 10 बाई 7 का एलसीएम बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ, इन दो टर्म का एलसीएम नहीं आता तुम लोगों को लेना, 40 आएगा सर। 40, ठीक है। सर, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ गया, ओवरऑल टाइम पीरियड 40 सेकेंड, ठीक है। अब अगर यहाँ यहीं पे कोई आपको ओमेगा नोट पूछ लेता तो कैसे करते फिर, 2 जल्दी पाई बताओ, अपॉन टी कर सर। 2 पाई अपॉन टी कर देते तो कितना आ जाता, 2 पाई अपॉन 40, ठीक है, 5/20। 5 बाय 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। यस सर, पीरियोडिसिटी में कोई डाउट यहां तक, नो सर, बताओ हाँ या ना। नहीं है ना, नो सर। चलो ठीक है।